जो मुश्किलों से ना डरे, ध्यान से सुनना है, ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान है। जो मुश्किलों से ना डरे, जो रोकने से भी ना रुके, जो मुश्किलों से ना डरे, जो रोकने से भी ना रुके, जिसके हौसलों में जान हो, जिसके हौसलों में जान हो, जिसकी अलग ही एक शान हो, जिसके हौसलों में जान हो, जिसकी अलग ही एक शान हो, जो गलतियों से सीख कर यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़े, जो गलतियों से सीख कर यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक ऐसी ज़िंदा मिसाल हो तुम, एक ऐसा अजीम इंसान हो तुम। दिस इज़ योर आइडेंटिटी, दिस इज़ योर रिकग्निशन, ये आपकी पहचान है। पर्सनल लाइफ की, तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है जिसमें हम बहुत सारी कंप्लेंट्स और बहुत सारे रिग्रेट्स के साथ जी रहे हैं, तो ये सारे रिग्रेट्स, सारे कंप्लेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे ख़त्म हो सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। वो क्या है? अगर कोई सही बता दिया तो इसको 2 चॉकलेट दी जाएगी। यस, एनीवन? और वेरी गुड, मैडम ने बिल्कुल सही कहा। ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। दिस इज़ रियली ट्रू। अगर आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दिए ना, आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे, आप रिग्रेट फील करना बंद कर दोगे, आप पास्ट के बारे में बात करना बंद कर दोगे, आप लोगों से आर्गुमेंट करना बंद कर दोगे। आपकी जो लाइफ है ना एकदम ग्रेट हो जाएगी। फिर आपकी, और आपकी ही नहीं, आपके ज़रिए आप दूसरों को ग्रेट बना दोगे, और आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी शख्सियत से लोग मैग्नेट की तरह चिपक जाएंगे। यू विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, यू विल हैव अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। देखो, रिलेशनशिप के मामले में हमें मधुमक्खियों की तरह होना चाहिए। मधुमक्खियों का काम क्या होता है कि जब फूल के इर्द गिर्द जो धूल मट्टी होती है ना, वो उस पर ध्यान नहीं देती, वो फूल के रस पे ध्यान देती। तो उसी तरह से हम लोगों को लोगों की बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए उनके बीच की जो अच्छाइयाँ है, जो रस है, उस पर ध्यान देना, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नज़र में ये विल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कंट्रीब्यूशन। देखो, सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप सोसाइटी को पे बैक क्या कर रहे हो? क्यों ना आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसका लोगों को फ़ायदा पहुँचे, राइट? एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम लोग बाहर के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, घर के लोगों के लिए नहीं करते, फैमिली मेम्बर्स के लिए टाइम नहीं है। सो चैरिटी जो है घर से ही शुरुआत होना चाहिए उसकी। आपस में बात करते अच्छे से करते थे, स्टेज पे जाना रहता है, स्टेज पे बोलना बहुत बेचैनी, एक नर्वसनेस, रेस्टलेस हो जाते हो आप। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा कि आपने कितनी बार स्टेज पर आए आप? फिर भी अप्रॉक्सीमेटली, अगर उसको काउंट कर, अप्रॉक्सीमेटली लमसम 2-3 बार तो हो ही जाते हैं साल में 2-3। और क्लास में तो डेली मिल जाते, लेकिन वहाँ पर बच्चे हाँ, वहाँ पे आप कभी नर्वस नहीं हुए? आप एक मतलब इंसान है और वो टीचर है। अब उसको बोला जा रहा है कि भाई साल में तुमको 2 दिन प्लेन भी उड़ाना है, तो अब वो बोलेगा साल में 2 दिन, बोले नहीं उड़ाना है आपको। आपके बाजू में पायलट बैठेंगे लेकिन उड़ाना आपको है, वो गाइड करेंगे आप। अब वो क्या करेगा प्लेन के साथ आपको बेहतर पता है, क्योंकि वो तो टीचर है। अब उसको 365 डेज में से बोला जा रहा है साल में 2 दिन प्लेन उड़ाओ, हैरान हो जाएगा। तो ये क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, हेजिटेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है इस चीज़ को करने की। अभी मैं इतनी आसानी से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है। अगर ये मेरे लिए पहला सेशन होता तो मेरे हाथ पैर काँप गए होते, मैं पसीने से भीग गया होता अभी, राइट? क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है, मुझे यहाँ ला के बिठा दिया गया। और फिर मैं मतलब एक, जैसे मैं कंपनी में जॉब करता हूँ अकाउंटेंट की, कभी मैं स्टेज पर आया नहीं और किसी ने मुझे यहाँ बिठा दिया इतने सारे लोगों के सामने, और इस चीज़ों पे बात करना है जिसकी पता ही नहीं मुझे, तो मैं भी घबरा जाऊँगा, मैं भी नर्वस हो जाऊँगा। तो सबसे पहले स्टेज पर आने की हैबिट बने, और जब हैबिट बनाना है तो ये सबसे, स्टेज पे आने से पहले आप फील करो कि आप कॉन्फिडेंट हो। बहुत हंसी रहती है। मेरे पास 2 किस्म के बच्चे आते हैं, जो कुल ज़हन हो और ज़हनी हो। दोनों के लिए अगर मैं कोई मुकाबला अराई करवाती हूँ, मैं दोनों को मतलब हौसला अफजाई करके आगे गए। जो ज़हनी होता है वो तो शौक़ से अपना
पूरी चीज़ कर लेता है। जो कुल जहन होता है वो धीरे 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 सीख कर वहाँ तक पहुँचता है, आखिरकार वो हो जाता है। मतलब जो मुकाबला आ रही है वो हो जाती है। ये है कि दोनों पार्टिसिपेट किए, दोनों ने किया, लेकिन फर्स्ट प्राइज उसी को मिला जो डिजर्व करता है, यानी जो जहन था। लेकिन कुल जहन का फिर वहाँ पे फिर गिरने लगता है। इसका हाँ सोल्यूशन ये है जो हम लोग अपनी क्लासेस में करते हैं कि आप लेवल अलग कर लो। मतलब जो आपके पास जो वीक स्टूडेंट्स है उनका कंपटीशन वीक स्टूडेंट्स के साथ होगा। उसमें से जैसे 10 स्टूडेंट है जो वीक है उनका कंपटीशन उनके साथ होगा, उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, वो भी 10 है, उनका कंपटीशन उसके साथ होगा, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेके जाएंगे। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग निकलेंगे, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग निकलेंगे। कंपटीशन पार्शलिटी ख़त्म, सिंपल। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिली और मुझे यहाँ पर आके अपने बच्चे को यहाँ पर ला के बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। और मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया अपने बेटे के लिए। तो ये कोर्स जो है हम लोगों को बहुत सपोर्ट करने वाला है। आप लोगों को जब कभी भी मौका मिले यहाँ पर आने का और सर कभी भी आपको इनवाइट करें तो प्लीज़ ये मौके को मत छोड़िए। यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा वाला मतलब खुश हूँ कि मैं ये कोर्स को ली और मेरा जो पैसा है वो यूज़ हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी जगह मैं अपना पैसा लगाई हूँ और मैं बहुत कुछ सीखूँगी इंशाल्लाह। आप सब सीखेंगे। मतलब मुझे बहुत कुछ ये सेशन में सीखने को मिला और मतलब सर से मतलब बहुत सारी बातें जानने को मिली। मेरे को ये क्लासेस के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे मालूम पड़ा। और मैं इंशाल्लाह मतलब अभी तो मैं संडे की अटेंड कर रही हूँ और इंशाल्लाह अगर मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई तो मैं रेगुलर भी आना चालू कर दूँगी। और सर आपका बहुत 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 शुक्रिया।